राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। मैं कुसुम मिश्रा। मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे अक्षय तृतीया के बारे में थोड़ी जानकारी शेयर करना चाहूँगी। तो प्रिय मित्रों, ये अक्षय तृतीया कब है, इसका क्यों महत्व है और इसमें किस देवता की आराधना की जाती है, आदि से संबंधित जानकारी मैं अपने इसी वीडियो के माध्यम से आप सभी से शेयर करना चाहूँगी। तो प्रिय मित्रों, अक्षय तृतीया का प्रारंभ हो रहा है दिन शनिवार 19 अप्रैल को प्रातः 10:48 में, जो कि पूरे दिन तृतीया तिथि रहेगी। और दूसरे दिन ये उदया तिथि यानी कि हमारे सूर्य व्यापनी तिथि का ज़्यादा मान होता हमारी सनातन सभ्यता में। तो इस दिन ये प्रातःकाल जो हमें 20 अप्रैल को उदया तिथि मिलेगी। अब चूँकि आप अगर व्रत को जप तप आदि के द्वारा या पूजा पाठ आप करना चाह रहे हैं, तो इस ये या स्नान करना चाह रहे हैं गंगा स्नान वगैरह सरोवर में, तो आपको 20 अप्रैल को ही मनाना चाहिए। और 20 अप्रैल को मनाने के बाद आपको इस दिन आपको दान पुण्य पूजा पाठ या सोना जैसे खरीदना चाहते हैं तो कि सुबह प्रातःकाल जब एक दिन पूर्व हो जाएगी प्रारंभ, तो इस दिन जल्दी है ये समाप्त भी हो जाएगी, पूर्व हो जाएगी तिथि। तो उस दिन आप एक शायद आप पूरे कार्य नहीं निपटा पाएंगे, तो आपको एक दिन पूर्व ही, जैसे कि आपको खरीदारी करनी है अथवा आपको पूजा पाठ विस्तार में करना है, तो आप एक दिन पूर्व भी कर सकते हैं। तो उस दिन सोना खरीदना या चांदी खरीदनी है, तो ज़रूरी नहीं कि आप, जैसे कि ये महत्व होता कि सोना चांदी ही खरीदें, ऐसा नहीं। आप अपनी सामर्थ्य और समय के हिसाब से आप लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए जिस चीज़ों प्रसन्न होती है, जैसे कि घी है, नमक है, चावल है, चने की दाल है, आदि भी आप खरीद सकते हैं। और इस दिन इसका इसलिए बहुत अधिक महत्व होता है कि इस दिन जो ऋषि जमदग्नि और उनकी पत्नी रेणुका के गर्भ से भगवान परशुराम जी ने जन्म लिया था, जो कि भगवान विष्णु के अवतार हैं, जो कि रुद्र अवतार कहे जाते हैं। तो इनका जन्म हुआ था। और इसी दिन दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने जो है उनको, पांडव की जो पत्नी थी द्रौपदी जी, उनको अक्षय पात्र दिया था कि उनके यहाँ जो ऋषि जी थे, जो बहुत क्रोधित, दुर्वासा ऋषि जो बहुत क्रोधित होते, उनको भोजन के लिए आना था, तो उन्होंने ये पात्र दिया था उनको। इसी दिन अक्षय पात्र प्रदान किया था। तो इस दिन सारे शुभ कार्य करना चाहिए और बुरे कार्यों से हमें बचना चाहिए, क्योंकि अगर हम शुभ कार्य करेंगे तो उसका हमें पूर्ण अक्षय गुना मिलता है, और जो कि कभी नष्ट नहीं होता। अक्षय के मतलब जो क्षय ना हो। और वहीं पर जब हम बुरे कार्य करेंगे तो उसका भी हमें बुरा परिणाम मिलेगा, तो उसका भी कई गुना हमें फल मिलेगा। तो इसलिए बुरे कार्यों से बचना चाहिए। और इस दिन लक्ष्मी जी की भगवान विष्णु के साथ आराधना करना चाहिए। और जो भी आप पात्र खरीद रहे हैं, कोई बर्तन खरीद रहे हैं, मान लो आप सोने का, चांदी का अथवा किसी धातु का, पीतल का, तो उसमें चंदन और रोली से आप उसका तिलक करके, और उसमें आप हल्दी और कुमकुम से तिलक करने के बाद भगवान विष्णु को कोई मिठाई या कुछ आप ज़रूर खरीद के लाएं। उसमें चाहे भले आपका चीनी ही हो या मिश्री हो या लड्डू, जो भी आप खरीद के ला पा रहे हैं, उसमें रख करके और भगवान को भोग लगाएं और उस प्रसाद को सपरिवार आप उसको ग्रहण करें। तो ये महिमा होती है अक्षय तृतीया की। और इस दिन दान पुण्य का बहुत महत्व होता है। आप फल है, दूध है, दही है, जो भी आपके सामर्थ्य अनुसार दान करिए। और दान करने के साथ इस दिन अच्छे कार्य करते रहिए, जब तब आप कर सकते हैं। जैसे आप मुंडन वगैरह करना चाहते हैं तो आप एक दिन पूर्व भी इसको कर नियमों का पालन कर सकते हैं। परंतु जो आप जब तब करना चाहते हैं, अधिक पुण्य आप चाहते हैं, तो सूर्य व्यापनी जो तिथि हमें मिल रही है वो 20 अप्रैल को दिन रविवार को मिल रही है, तो इस दिन हमें करना चाहिए। तो 19 और 20 दोनों दिन आप अक्षय तृतीया का त्यौहार व्रत का जो है आप पुण्य काल का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये रही जानकारी हमारी अक्षय तृतीया के बारे में। आई होप आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सफल ज़िंदगी के सारे वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद। जय श्री राम।